दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेट्स बी ह्यूमन फर्स्ट। आज का मेरा टॉपिक है चिंता और तनाव को कम करने और जल्दी सोने में मदद करने के लिए 4-7-8 तकनीक को कैसे सीखें। तो जीवन में हमें स्ट्रेस और एंजाइटी तो हमेशा ही रहने वाली है। जैसे कि कभी हमारा एग्जाम हो या कोई हमें डांट दे या कोई भी इशू आए, तो उस समय हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत काम आती है। और हमारे दिमाग के अंदर का जो मंकी है, बंदर, जो हमेशा उछलता रहता है, जो हमारी को स्ट्रेस क्रिएट करता है, जो हमें भागने पे मजबूर करता है, सोचने पे मजबूर करता है, उस मंकी को हमें बिठाना है। और उस मंकी को बिठाने के लिए, शांत करने के लिए जो हमारे दिमाग में है, एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। यह टेक्निक बहुत सिंपल है। हमें सिर्फ इमेजिन करना है कि हमारे जो एक पेट में एक बैलून है। जब हम हवा को छोड़ते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो वो बैलून से हवा निकलती है, और जब हम सांस लेते हैं तो वो बैलून के अंदर हवा जाती है। तो हमें क्या करना है, तकरीबन 4 सेकंड तक जब भी हम रिलैक्स करना चाहें तो हमें ब्रीद करना है। 4 सेकंड लेने हैं अपने ब्रीद करने के लिए, और 7 सेकंड तक उसे होल्ड करना है, और 8 सेकंड तक उसे हवा को निकालना है। मतलब 4 सेकंड तक आपको ब्रीद करना है, काउंट करना है आपको 4 सेकंड, और 7 सेकंड तक आप उसको होल्ड करेंगे, और 8 सेकंड बाद आप उसको एक्सेल करेंगे। मतलब 8 सेकंड लगाएंगे जब आप उसको हवा को निकालेंगे। तो देखते हैं अब इसे हम कैसे करते हैं। जब भी आप ये करना चाहें, आपको सीधे बैठना है, कहीं पे भी आप बैठ सकते हैं, और अपनी आंखों को क्लोज करना है, नहीं करना है वो आप पे डिपेंड करता है। अपने जीभ को दांत के पीछे घुमा लीजिए, उसे फोल्ड कर लीजिए, और थोड़ी देर उसके बारे में सोचिए। अब आप ब्रीद करिए तकरीबन 4 सेकंड तक, उसके बाद उसे होल्ड करिए तकरीबन 7 सेकंड तक। अब उसे ब्रीद आउट करिए, बाहर निकालिए अपनी हवा को तकरीबन 8 सेकंड तक। सांस लीजिए दोबारा, 2, 3, 4। होल्ड करिए अपनी सांस को, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब उसे सांस को बाहर निकालिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये एक्सरसाइज आपको बार बार करनी है। So breathe in 2, 3, 4, then hold 2, 3, 4, 5, 6, 7, then exhale, बाहर निकालिए 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये एक्सरसाइज हमें बार बार करनी है। ये एक्सरसाइज हमें तकरीबन 8 से 10 बार दोहरानी है। जब भी हमें लगे कि हमें एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, एंड आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं, आपको इसे शुरू करना है स्माइल के साथ और एंड भी करना है स्माइल के साथ। आप देखेंगे कि आपको पहले तो थोड़ा मुश्किल होगा 7 सेकंड तक ब्रीथ को होल्ड करना, बट बाद में आपको ये चीज़ आ जाएगी, और आप 4-7-8 टेक्निक को बार बार यूज़ करिए और एक बार करके देखिए। 10 से 15 बार आप करेंगे तो आप शांत रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, एंजाइटी आपको बहुत कम रहेगी, और आप देखेंगे कि आप अपने डे को हैंडल अच्छे से कर रहे हैं और अच्छे से सो रहे हैं। आपको नींद की कोई गोली नहीं खाने पड़ रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारी स्टोरी बताने वाला हूँ, जो कि एक इंसान की है जो हमेशा किसी न किसी की हेल्प करने के लिए हमेशा खड़ा रहता था। तो बात ऐसी है कि एक बार एक इंसान हर रोज़ जो है वो समंदर के तट पर जाता था, और समंदर के तट पर जाने के बाद सुबह सुबह वो एक चीज़ देखा करता था, नोट करता था कि बहुत सारी सिल्वर फिश, जो स्टार फिश होती है, नॉट सिल्वर फिश, सॉरी, स्टार फिश, तो बहुत सारी जो स्टार फिश हैं वो तट के किनारे पे आके स्ट्रगल कर रही होती थी। अब स्ट्रगल किस चीज़ का कर रही होती थी, क्योंकि वाटर का जो फ्लो है वो उसे तट पर लेके आता था सुबह,
और सिल्वर फिश किसी न किसी तरह से तट पर फंस जाती थी और वापस नहीं जा पाती थी। तो अपने लाइफ के लिए लाखों सिल्वर फिश जो है वहाँ पे स्ट्रगल करती थी। तो वो इंसान क्या करता था, हर रोज़ उसका एक ही काम था, वो जाके एक जगह पे बैठ के वो सिल्वर फिश को उठा के समंदर में डालता था। तो ऐसे करके उसने बहुत दिनों से ऐसा करता था, और भी लोग वहाँ आते थे, तो कुछ लोग उसे देखते थे। एक दिन एक आदमी ने सोचा कि यार मैं इससे पूछता हूँ कि ये ऐसा क्यों करता है। तो वो बड़ा सरप्राइज़ किया और उसने हिम्मत करके उस आदमी के पास गया सुबह सुबह और उससे पूछा कि भाई साहब, मैं आपको देखता हूँ आप हर रोज़ यहाँ पे आते हो और बैठते हो और ये छोटे छोटे जो स्टार फिश हैं इन्हें उठाकर समंदर में फेंकते हो, पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती भाई साहब, यहाँ करोड़ों स्टार फिश हैं, आप कितनी फेंक देते होंगे? 1, 2, 5, 10, 20, तो बाकी इतनी स्टार फिश तो मर ही रही हैं, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? तो अब जानते हैं उस इंसान ने क्या कहा। उस इंसान ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात उसे रिप्लाई में कही कि देखो दोस्त, करोड़ों स्टार फिश मर रही है, किसी को फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन जो 2-4 स्टार फिश को मैं उठा के फेंक रहा हूँ समंदर में वापस, उन्हें फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। इसीलिए जीवन में हम लोग क्या सोचते हैं, इसका जो समरी है वो ये है कि हम हमेशा यही सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करूं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब एग्जांपल लेता हूं, मैं पॉल्यूशन कम करूं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं इन्वायरमेंट को वेस्ट ना करूं उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं किसी की छोटी सी हेल्प कर दूं उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब हम ये वाली बात को निकाल देते हैं ना कि किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, किसी को पड़े ना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं समंदर में चाहे आपने 1 बाल्टी डाल दी, फ़र्क तो पड़ा ना, चाहे कितना भी पड़ा। इसलिए जीवन में भाई साहब आप अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सके, चाहे वो इन्वायरमेंट की तरफ हो, चाहे वो किसी इंसान की तरफ हो, चाहे वो किसी संस्था की तरफ पे हो, चाहे वो किसी अनाथ आश्रम की तरफ हो, चाहे वो किसी वृद्धाश्रम की तरफ हो, किसी की तरफ हो, आप चाहे उसे 10 रुपए दें, 50 रुपए दें, पैसा ना दें, कोई बात नहीं, कोई सेवा कर दें, तो किसे फ़र्क न पड़े ना पड़े, लेकिन जिस इंसान के लिए आप कर रहे हो, जिस संस्था के लिए आप कर रहे हो, उसे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोगों को ये बात निकाल देनी है कि क्या फ़र्क पड़ता है। हम हमेशा यही चीज़ सोचते हैं कि चलो यार मैंने कचरा कहीं पे डाल दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत लोग डालते हैं, मैंने कार में सर्विस नहीं कराई, पॉल्यूशन धुआं निकल रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत लोगों की कार से धुआं निकलता है। मैंने किसी इंसान की हेल्प नहीं की, 10 रुपये मैं दे दूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसे तो लाखों की ज़रूरत है। दोस्तों किसी को फ़र्क पड़े ना पड़े, आपने सही काम करना है, आपने अच्छा काम करना है, क्योंकि सभी लोग 800 करोड़ लोग अगर यही सोचने लग जाए ना कि किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, और सभी लोग उस मेंटालिटी को चेंज करके कि चलो यार किसी को पड़े ना पड़े, जिसे भी पड़ता है थोड़ा ही पड़ता है लेकिन मैं ज़रूर करूँगा। तो संसार क्या है? श्री अष्टावक्र जी कहते हैं, संसार यानी जगत भ्रम है, मिथ्या है, प्रपंच मात्र है, असत्य है। और श्री रमन महर्षि जगत के विषय में कहते हैं कि ये मन ही संसार है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो सुसुप्त की अवस्था में मन लीन हो जाता है, अतः उस समय संसार का भी नाश हो जाता है। परंतु जब हम नींद से जागृत अवस्था में आते हैं तो ये मन फिर से प्रकट हो जाता है। फलस्वरूप हम पुनः इस संसार का अनुभव करते हैं। इस प्रकार जगत खुली आंखों से देखे जाने वाला स्वप्न है। आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, जगत मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है, अर्थात जगत का कोई अस्तित्व नहीं है, एकमात्र ब्रह्म का ही अस्तित्व है। ऐसा आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं। अतः हमें इस मिथ्या जगत के प्रति आसक्ति नहीं पैदा करनी चाहिए। जीव क्या है? श्री अष्टावक्र जी कहते हैं, जीव ही आत्मा है, अर्थात जीव और आत्मा दोनों एक ही हैं, दोनों में भेद नहीं है। परंतु जब आत्मा अविद्या के प्रभाव में आकर स्वयं को शरीर और मन समझ लेता है तो ये जीव कहलाता है। ब्रह्म क्या है? अष्टावक्र जी कहते हैं, आत्मा ही ब्रह्म है, अर्थात आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। और जब उनसे ये पूछा गया कि आप ब्रह्म के बारे में कुछ बताएं, उनका वर्णन करें, तो अष्टावक्र जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ब्रह्म निर्वचनीय है, अर्थात उसका वर्णन
नहीं किया जा सकता, पर हाँ, हम शब्दों के माध्यम से उसकी ओर संकेत अवश्य कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं, ब्रह्म का ही एकमात्र अस्तित्व है, वो एक ही है, वह अद्वैत है, दूसरा कोई नहीं। ब्रह्म में ही संसार व्याप्त है, ब्रह्म से ही ये संसार प्रकट होता है और ब्रह्म में ही ये संसार लीन हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। ब्रह्म निर्विकार है, निर्गुण है, निर्विकल्प है, निर्लिप्त है। आदि शंकराचार्य भी ब्रह्म को निर्वचनीय मानते हैं और ब्रह्म की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म सत स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत स्वरूप का अर्थ होता है जो तीनों कालों में एक रस है, अर्थात एक जैसा है। चित्त स्वरूप अर्थात ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। आनंद स्वरूप अर्थात ब्रह्म आनंद रूप है। मोक्ष क्या है? अष्टावक्र जी इस प्रश्न पर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मोक्ष और बंधन ये दोनों ही भ्रम मात्र है। यहाँ ना मोक्ष है और ना बंधन। तुम्हारा अज्ञान ही ये प्रश्न तुमसे करवा रहा है। तुमने खुद को अविद्या के प्रभाव में आकर मन और शरीर मान लिया है, जबकि तुम स्वयं आत्मा अर्थात ब्रह्म हो और तुम्हारे सिवा किसी का अस्तित्व नहीं है। सिर्फ तुम ही हो, यहाँ दूसरा कोई नहीं है। तुम अद्वैत हो। तुम्हारा द्वैत भाव ही अविद्या है। तुम्हारा बंधन बस द्वैत भाव रूपी अज्ञान ही है। इसको ज्ञान रूपी अग्नि से जलाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। तुम निर्लिप्त, निर्गुण, निर्मल और निर्विकार हो। तुम ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप ब्रह्म हो। इस प्रकार अष्टावक्र जी कहते हैं, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो और मोक्ष और बंधन रूपी भ्रम से बाहर निकलो। मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब अष्टावक्र जी आत्मा कहते हैं तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मेरी आत्मा, आपकी आत्मा या उसकी आत्मा। आत्मा ऐसी नहीं है, नहीं तो हम भारतीयों की ही 1.3 बिलियन आत्मा हो जाएगी। आत्मा बस एक ही है और तुम ही वो आत्मा हो। अर्थात हमें बस अपने द्वैत भाव यानी ये मैं हूँ, ये तुम हो, ये वो है, इस अज्ञान से बाहर आना है। फिर तो बस तुम ही तुम हो। सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, पर यही सत्य है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या और तुम ही ब्रह्म हो। महावीर जी इस विषय में कहते हैं, आत्मा ही परम आत्मा है और आत्मा ही तुम्हारा स्वरूप है। और किसी मनुष्य की सबसे बड़ी भूल वह होगी जब वो अपने सच्चे स्वरूप अर्थात आत्म स्वरूप को नहीं पहचानता। तो महावीर जी की इन वचनों के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ।